दुनिया कहती है कि इंट्रोवर्ट्स वीक होते हैं, लेकिन अगर यही सच्चाई है तो आइंस्टाइन, बिल गेट्स, न्यूटन, ये सभी तो इंट्रोवर्ट्स थे। तो वीकनेस तो कहाँ है? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंट्रोवर्ट होना एक्चुअली में एक सुपर पावर है। इंट्रोवर्ट्स, इस दुनिया के ऑलमोस्ट 30 से 50% पॉपुलेशन केवल इंट्रोवर्ट से भरी हुई है। यूसी बर्कली की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स गुड लिसनर होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, एम्पैथिक होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, आइंस्टाइन, न्यूटन, जे के रॉलिंग, ये सभी इंट्रोवर्ट्स और नो डाउट ये लोग अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और इस सब के बाद भी हमें सुनने को क्या मिलता है? थोड़े एक्सट्रोवर्ट बनो, थोड़े लोगों से घुलो मिलो, थोड़े फ्रैंक बनो, लोगों से बातें कर लो, बिना ही जाने कि हमें क्या पसंद है, हम इंट्रोवर्ट्स को क्या पसंद है और क्या जो आप हमें कह रहे हैं हम उसमें खुश हैं। और यही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप में से जो भी इंट्रोवर्ट इस वीडियो को देख रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। अगर आपने कभी किसी इंट्रोवर्ट को नोटिस किया या फिर अगर आप खुद भी एक इंट्रोवर्ट हो तो आपने कभी ना कभी नोटिस किया ही होगा कि हम लोग बोलने से पहले एक पॉज लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। न्यूरो इमेज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स के ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर ग्रे मैटर है बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू एक्सट्रोवर्ट्स या फिर एम्बीवर्ट्स। और इसी वजह से वो लोग अच्छे से नॉलेज गेन कर पाते हैं, डिसीजंस ले पाते हैं और डीप थिंकिंग के पीछे भी यही वजह है। और इसीलिए जब भी आप किसी इंट्रोवर्ट की स्पीच सुनोगे तो आपको ये फील होगा कि ये लोग केवल शब्द नहीं पढ़ रहे, ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये लोग चीज़ पर डीप थिंकिंग करने के बाद बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आइडियल लीडर कैसा होना चाहिए तो आपके दिमाग में सबसे पहले इमेज आएगी कि टॉल, हैंडसम, इंग्लिश बोलने वाला, अच्छी टॉल, हैंडसम, इंग्लिश बोलने वाला, फ्लुएंट स्पीकिंग, चिल्ला चिल्ला के अपने बात रखने वाला, राइट। एक लाइन में कहूँ तो एक एक्सट्रोवर्ट इंसान ही लीडर बन सकता है आपकी इमेज में। बट अगर ये रियलिटी होती है तो शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कभी ना आती जिसमें ये बताया गया है कि अगर लीडर इंट्रोवर्ट हो तो ग्रोथ ज़्यादा होती है। इस सोसाइटी ने हमारे ब्रेन में चीज़ फीड कर दी है कि अगर आपको इस दुनिया में खुश रहना है तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना ही होगा, लोगों से बात करनी होगी, लोगों को अपनी बात बतानी होगी, उनसे घुलना मिलना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि इंट्रोवर्ट भी आज के टाइम पे एक नॉर्मल इंसान की तरह ही खुश हैं और ये चीज़ पेनिस्टेट की एक रिपोर्ट में साबित भी हो चुकी है। तो बस फ़र्क इतना है कि हमें कहीं पे बाहर जाके नाइट आउट्स करके पार्टीज करके किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर हैप्पीनेस नहीं मिलती। हमें हैप्पीनेस मिलती है खुद से बातें करने में, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में। एंड दैट्स आवर बिगेस्ट पॉजिटिविटी। इस चीज़ के ऊपर बहुत ही फेमस जैपनीज कोट है, नी तो वो ओ मोनोवा ये तो वो मैं इजो। मतलब वो इंसान जो एक साथ दो खरगोश पकड़ने की कोशिश करता है उसे एंडिंग में एक भी नहीं मिलता। और यही इंट्रोवर्ट की सबसे बड़ी खूबी है कि जब भी वो किसी काम को करते हैं तो उसे इतनी शिद्दत के साथ करते हैं कि उसमें खो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ ह्यूज फोकस पॉइंट। पबमेड इंडेक्स मेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो फोकस कंसंट्रेशन में एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेंशन हुए हैं उनमें से मैक्सिमम के क्रिएटर्स इंट्रोवर्ट्स थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सर निकोला टेस्ला। आप में से जो भी इंट्रोवर्ट्स हैं उन्हें सिंपल और शांत माहौल चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें किसी से घुलना मिलना नहीं, हम किसी को चाहते नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि शांत माहौल में हमारा दिमाग शांत होता है, अच्छे से काम करता है। और एक मैं ये बात बताऊँ, जे के रॉलिंग जो कि हैरी पॉटर के राइटर हैं, उन्होंने ये पूरी कहानी एक ट्रेन जर्नी के दौरान लिखी थी। हिंदी फिल्मों का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, बस ट्रेन और छोकरी, एक गई दूसरी आती है, समझा? लेकिन ये कंसेप्ट हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता क्योंकि हम इंट्रोवर्ट्स किसी इमोशंस को इतना अच्छे से फील करते हैं कि सामने वाले शख्स से जुड़ जाते हैं। इसीलिए हमें इंट्रोवर्ट्स को ऐसा शख्स चाहिए होता है, ऐसा फ्रेंड चाहिए होता है जो कि एंडिंग तक साथ दे, ऐसा पार्टनर चाहिए होता है कि जो मुश्किल समय में आपका साथ ना छोड़े। हम किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन जब भी हम किसी इंसान के साथ इजीली कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यही यही है वो शख्स, यही है वो इंसान। दैट्स वाई हमें इंट्रोवर्ट्स का जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही छोटा होता है। और अगर आपको इसका भी एग्जाम्पल चाहिए तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर रतन टाटा, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ शादी नहीं की अपने प्यार के लिए। तो अब अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कितना सब कुछ सुनने के बाद आपको फेक एक्सट्रोवर्ट बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो या फिर इंट्रोवर्ट नहीं भी हो देन प्लीज़ किसी भी इंट्रोवर्ट को उसकी आत्मा से अलग होने के लिए कभी मत कहना। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं खुद भी एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं हर वो चीज़ फील करता हूँ, डेली फील करता हूँ जो कि इस देश का, इस दुनिया का हर इंट्रोवर्ट डेली फील कर रहा है मेरी ही तरह। सो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो देन प्लीज़ कमेंट डाउन
मुझे भी जानना है कि मेरे साथ अब कितने लोग हैं।